अब ये कार्य हो रहा था चैतन्य के लिए, और चैतन्य ने देख लिया कि मां ये कार्य कर रही हैं, तो जो निष्काम है वो सकाम हो गया। ध्यान रखना, भगवान सकाम अपने माध्यम से नहीं होते, भक्तों के लिए होते। ताम स्तन्य काम, आज ये स्तन्य काम बन गए, और मां जहां मथ रही वहां पहुंच गए। मैया मैया कह के चारों तरफ डोलते रहे, मैया ने देखा ही नहीं। मैया जानती थी कि ये दूध पीने आया है, और हमारे वक्षस्थल का दूध कहाँ जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद पिला दूंगी, किंतु ये दही से मक्खन निकलने वाला है, अगर इसमें देरी कर दूंगी तो मथने में बाद में परिश्रम करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने देखा मैया तो मेरी ओर देख ही नहीं रही है, तो गृहीत्वा दधि मंथानम, मथानी पकड़ ली, और मथानी पकड़ करके बड़े प्रेम से निषेधत प्रीतिमावहन। हमारे साथ टीकाकारों ने लिखा है, ठाकुर जी ने कहा मां कर्म तब तक करना चाहिए जब तक वैराग्य न जग जाए, यावत कर्म कुर्वीत। और कर्म कब तक करना चाहिए, जब तक कर्म का फल भगवान न मिल जाए। और मैं मिल गया हूं तो काहे को कर्म में लगी है, अब तेरे को कौन सा कर्म करके क्या पाना है। निषेध कर दिया, पकड़ लिया मथानी। और मां के महाराज तमंक मारूढ़ मपायत स्तनम। अरे बाबा, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनीन्द्र ये ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं हमारे ध्यान में आ जाएं, तब भी जो ध्यान में नहीं आता है वो बिना मां के बुलाए मां के पास आता है, और मां की मथानी पकड़ लेता है। और मथानी ही नहीं पकड़ता, मां गोद में नहीं उठाती, तब भी मां की साड़ी पकड़कर कमर तक चढ़ जाता है। तमंक मारूढ़ मपायत स्तनम, उन्होंने देख लिया आप कर्म किस लिए कर रहे हैं। और वहां तक जब चढ़ गए तो मां बैठ गई, और कंचुकी खोल करके महाराज मुख में स्तन दे दिया, और ठाकुर जी हमारे पीने लगे। पीते पीते लाला ने मैया की आंखन में आंखें डालकर कहा, मेरी भोरी भारी मैया, मुझको सच सच बता, तो को कन्हैया प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे। मैया बोली, मुझको तो मेरो पूत प्यारो लगे, और पिलाने लगी। तब तक महाराज एक दासी ने आकर कहा, ओरी मैया, जो तूने दूध चढ़ाए हो ना चूल्हे पर, वो उफन रहे है। मैया सोची लाला तो पी लेगो बाद में, या वजह से लाला को गोद से हटाए करके नीचे लिटाए दियो, और दौड़ पड़ी। कन्हैया ने कहा, ओरी मैया, तू तो 2 मिनट में ही बदल गई, अभी कह रही थी कि मोको दूध नाए प्यारो, पूत प्यारो, दूध के लिए पूत को फटक दियो। अच्छा, बात क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाव का भाव बड़ा रसीला है। वो हमारे महापुरुष कहते हैं, भगवान की सेवा में जितने आने वाले पदार्थ हैं नारायण सब चैतन्य है। आप एक भी पदार्थ को ये मत समझना कि जड़ है। भगवान का दुपट्टा चैतन्य, भगवान के बाल चैतन्य, भगवान के कर्ण के आभूषण चैतन्य, सब बातें करते हैं जी। सब ये बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनीन्द्र हैं। तो भगवान की सेवा में आने वाला दूध भी चैतन्य, और ये दूध कोई सामान्य बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा दूध बन जाते हैं, और ये दूध बन करके आए, किंतु इन्होंने देखा कि श्याम सुंदर तो दूध पी रहे मैया का, तो अब हमें तो पिएंगे नहीं। तो जो लाला के काम ना आए उसको जीने का क्या अधिकार। तो बोले अब हम अग्नि में गिर जाते हैं, अथवा कहा कि अब डायरेक्ट मुख में नहीं जाएंगे तो अग्नि में गिरेंगे, अग्नि तो संवाहक देवता है, उनके पास पहुंचा देंगे। किंतु मैया को जब पता चला तो मैया दौड़ कर गई, वह दूध भी लजा गया, अपने आप नीचे चला गया, और उतार करके रख करके आई। तब तक हमारे कन्हैया की दशा बड़ी विलक्षण हो गई थी। इनको क्रोध आ गया था, लाल लाल अधर महाराज फड़कने लगे थे, और लीला से रोने भी लगे थे। और इतना ही नहीं किया, पत्थर लेकर के मटकी भी फोड़ दी थी। ये कम नहीं है श्रीमान जी। वो तो हम यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं कि ऐसे चंचल छोरा को संभाल कैसे लियो।
वायु को महाराज प्रणाम है, चंचल शिरोमणि है श्रीमान जी। मटका फोड़ दियो, और इतना ही नहीं महाराज वहां लीला से रोए भी, और वहां से निकल करके बासी मक्खन लेकर के बंदरों को खिला रहे थे। मैया जब अपने लाला का महाराज काम देखती है तो उसको लगा कि अब छोरा बिगड़ रहा है, या को थोड़ो दंड देना पड़ेगो, नहीं तो आज मटका फोड़ा है कल किसी का सर फोड़ेगा, छोराओं पर तो अनुशासन करना पड़े। तो मैया ने सोचा कि आज इसको थोड़ी देर के लिए बांध देंगी, और थोड़ा आज दूध आदि नहीं पिलाएंगी तो भूखा रहेगा, तो कल से गलती नहीं करेगा। तो महाराज बांधने के लिए जब वहां से निकल पड़ी, श्याम सुंदर को पता चला तो महाराज दौड़ पड़े। धन्य है सुखदेव गुरुदेव, महाराज इनकी दृष्टि बिल्कुल तत्व पर रहती है। हमारे महर्षि से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि तुम लीला बहुत रसीली सुनाते हो, किंतु स्वपक्ष से सुनाते हो कि परपक्ष से, किसका पक्ष लेकर के? तो महाराज जी ने कहा परपक्ष से सुनाते हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इतने प्रसन्न हुए और कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अभिप्राय क्या है? ये सुखदेव जी महाराज की सुनाने की जो शैली है, ये इतने नहीं डूब जाते कि महाराज सामान्य लीला जैसे सुनाई जा रही हो। ये देखते हैं भले सगुण साकार बन करके घूम रहे हैं, किंतु वह है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही। इसलिए कहते क्या है ये, बोले न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि ना परम, न जिसका आदि है न अंत है, न पूर्व है न पर है, तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम। ऐसे बालक को महाराज अपना मानती, आत्मज अव्यक्त मानती हैं। पूर्वा परम बहिश्चांतोर जगतो या जगच्चया, ऐसे बालक को अपना पुत्र मानती और उसको बांध देना चाहती हैं, जैसे कोई प्राकृत शिशु को बांध देना चाहे। ये सुखदेव जी महाराज की वाणी है। मां थक गई, और जब कन्हैया ने महाराज इनको देखा कि मां थक गई, तो कृपया शीश बंधने एक निवेदन करूं, भगवान साधना से नहीं मिलते हैं, भगवान जब भी मिलते हैं तब कृपा से मिलते हैं। तो आप कहोगे फिर साधना आराधना करने की क्या जरूरत? आराधना करके जब हम थक जाते हैं और कहते हैं अब हमारा बल नहीं है, अब तुम ही पार करो, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। एक बार अपना पुरुषार्थ करना। अच्छा एक बात आप सब लोग बताइए, सब जानकार हैं, बालक चलने का प्रयास करता है तब मां पकड़कर चलना सिखा देती है कि नहीं? और वो स्वयं प्रयास न करे, स्वयं उठना चाहे ही नहीं, तो दुनिया की कोई मां अपने लाल को कभी चला नहीं पाएगी। जब स्वयं बालक चलना चाहता है तभी मां उसका सहयोग देकर चला देती है। आप पाना चाहो ही नहीं, अब बहुत बढ़िया हो गया, आप हमको देख सकते हो, आपको हम नहीं देख सकते, किंतु लाइट आ गई। आप पाना चाहो भगवान को तो भगवान सहयोग देंगे आपका। आप पाना ही न चाहो, आप पुरुषार्थ ही न करो, तो आपको कैसे मिलेंगे भगवान? यशोदा मैया बांधने का पुरुषार्थ कर रही हैं, और जब पुरुषार्थ में सफल नहीं हुई तो कृपया शीश बंधने बंध गए। वैसे तो हमारे रसिक लोग बड़ा रसीला सुनाते हैं। मैया बांधना चाहती, श्रीमान जी बंधते नहीं थे, और मैया पसीना पसीना। तो एक गोपी ने कहा मैया या के मस्तिष्क में विधाता ने बंधन लिखियो ही ना है, यस्य ललाटे। तो मैया डांट कर बोली तू जोशी है क्या, कि आके भाग्य में क्या लिखा है? डांट कर भगाने लगी। तब तक एक गोपी ने कहा मैया एक बात कहूं, या गोकुल की रस्सी से ना बंधेगो? तो कहाँ की रस्सी से बंधेगो? बोले बरसाने की रस्सी से बंधेगो। और महाराज वो गोपी गई, हमारे रसिक लोग सुनाते हैं, वो गोपी गई और जाकर किशोरी जी को बोली कि मैया बड़ी परेशान है, छोरा बंधे ही ना है। तो जो बाल में बांधने वाली रस्सी होए ना, वह को नाम का हो, आप अपने आप जान जाना, जो लाल लाल बांधते हैं ना, वह रस्सी क्या नाम होता है? फीता।
अच्छा जो भी होता हो, पीता पीता जो भी, वो दे दिया। और श्याम सुंदर कहते उसी से बंध गए। एक भाव तो ये, भगवान को बांधने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति के बगैर भगवान बनते नहीं है। और भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी हैं, किशोरी जी की कृपा से ही भगवान बंधते हैं। और जब बंध गए, सुखदेव जी महाराज हमारे कहते नेमम विरिंचो न भवो, ये सौभाग्य बांधने का न ब्रह्मा को है, न शंकर को है, न लक्ष्मी को है। प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात, जो दुनिया को मोक्ष देने वाला कहे, वो मैया को कहता मुँह को छोड़ दे, मुँह को बांध छोड़ दे मैया। कन्हैया की मैया ने कहा तो को छोड़ूंगी नहीं, बंधा रहे। और बांध करके कमर में महाराज रस्सी चली गई काम करने। तो इधर देखा दरवाजे पर यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, जो नारद के शाप से बंध गए थे, वृक्ष हो गए थे। आज मन बनाया कि इनका उद्धार करना है, और महाराज श्याम सुंदर चल पड़े। तो हमारे राजर्षि परीक्षित ने पूछ दिया कि नारद के शाप से कौन वृक्ष बन गया था, नलकुबर ये कौन है? तब बताया कुबेर के पुत्र थे। एक दिन वारुणी मदिरा पी करके मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। नारद जी आए तो देवियों ने तो कपड़े पहन लिए, इसने पहने ही नहीं, दोनों ने। नारद जी ने करुणा करके कहा महाराज संतों की कृपा ही है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो। असतश्री मदांधस्य दालिद्रम परमंजनम, उन्होंने ही इनको वृक्ष बना दिया था। आज भगवान जब गए, आज मैं महाराज जी को सुन रहा था तो फिर बड़ी बढ़िया बात कही। बोले न ध्यान रखना आप लोग, न भगवान ने कुबेर के बच्चों का उद्धार किया, न रस्सी ने किया, तो किसने किया? बोले उखल ने किया, उखल ने किया। अगर उखल न होता तो क्या वृक्ष उखड़ते? आप ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी बात है इसमें। भगवान से जुड़ते हैं जो भक्त, वो है गुण, और उससे जुड़ जाए कोई खल भी, वो भी जगत का उद्धार करने का साधन बन जाता है। जो खल स्वयं पतित था, वह भी पतित से पतित का उद्धार का कारण बन जाता है। भगवान के साथ पतित जुड़ जाए, संत के साथ पतित जुड़ जाए, वह भी पावन करने का कारण बन जाता है। और जो ठाकुर जी महाराज निकले, दोनों वृक्ष गिरे, उससे दो सुंदर पुरुष निकले हैं। ध्वनि नहीं हुई, उन्होंने स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न। हे ठाकुर, हमारी वाणी आपके ही गुणानुवादों को गाती रहे, ये हमारे श्रवण आपकी ही सुधा का पान करते रहें, आपकी ही कथा सुधा का पान करते रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन आपके चिंतन में लगा रहे, हमारा सर आपके निवास स्थान जो ये संत हैं उनके चरणों में सदा झुकता रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। और स्तुति करके नारायण चले गए। अब गिरने की ध्वनि हुई, और जब ध्वनि हुई तो सब दौड़े, तो बाबा भी आए। एक निवेदन करूँ, यहाँ एक वेदांत की बड़ी अच्छी बात है इस प्रसंग में। आप कहेंगे क्या बात है? भगवान में न बंधन है न मोक्ष है, स्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है, दोनों नहीं है। बंधन दे दिया मैया ने और मोक्ष कर दिया बाबा ने। अभिप्राय क्या है? गुण किसने बांधा? ये भक्त लोग ही गुण से, भगवान जो निर्गुण निराकार है उसको सगुण करने वाले भक्त हैं। गुणवान बनाने, गुण माने रस्सी भी होता है और गुण माने सद्गुण तो होते ही है, दोनों अर्थ है। तो भगवान के स्वरूप में न बंधन न मोक्ष, ये भक्त बंधन वाला बना देते और हमारे ज्ञानी विज्ञानी बंधन से मुक्त कर देते। कहते भगवान में कोई बंधन नहीं है। और सच कहे, जो उनमें बंधन दिखता है उनको बंधन दिखते हैं, और जो उनको मोक्षवान दिखता है उनको मोक्ष दिखते हैं। स्वरूप में तो है ही नहीं, स्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है।
अगर आपको लगता है कि वो गुण वाले हैं तो गुण वाले हैं, आपको लगता है वह निर्गुण है तो निर्गुण है, स्वरूप में तो कुछ है ही नहीं है। बाबा ने इनको खोल दिया है। और हमारे महाराज जी तो आज इतना रसीला सुनाए, मैं तो महाराज सुनता रहता हूँ, गदगद हो गया। दोपहर में सुन रहा था लेटे लेटे, प्रसाद पा करके, तो कहा कि बाबा की गोद में आए ना तो सब घेरे हुए थे लोग। तो बाबा ने पूछा कि तुमको किसने बांधा? देखिए कितनी रसीली बात है। कहा किसने बांधा तुमको? तो कन्हैया सोचे कि सबके सामने मैया को नाम लूंगा ना तो मैया को नाम खराब हो जाएगा। तो महाराज क्या किया, सबके सामने नहीं बोले किसने बांधा, बाबा का धीरे से कान पकड़ करके और कान में आकर कहा मैया ने बांधा है, कोई दूसरा सुन ना पाए। तो बाबा भी बोले जिसने तुझे बांधा है ना मैं उसको दंड दूंगा, मैया का नाम नहीं लिया। तो फिर धीरे से महाराज अंगुली ले गए और बाबा के मुख में अंगुली लगा करके, कुछ बोलते नहीं है। अरे मैया को थोड़ी कचू बोलते हैं। कन्हैया हमारे इतने रसीले हैं। यशोदा मैया की गोद में गए हैं, माँ बार बार हाथों को दोष देती कि इन्हीं हाथों से बांध दिया। बीच में और भी बड़ी रसीली लीलाओं का वर्णन है, कैसे यशोदा मैया बुलाती तो आ जाते हैं। बड़े बूढ़ों ने नारायण एक बड़ी सभा बुलाई और सभा बुला करके कहा कि जब से लाला आए हैं तब से कुछ न कुछ उपद्रव होते रहते हैं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ चलेंगे? तो श्री उपनंद ने प्रस्ताव रखा है, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। एक महाराज वन है जिस वन का नाम वृंदावन है, नवकानन है, गोप गोपी गवाम सेव्यम, गायों के लिए उचित है, गोपियों के लिए रहने का स्थान उचित है, गोपों के लिए भी है। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, महाराज अद्रि भी बड़ा विलक्षण है, पुण्य पवित्र अद्रि है, पहाड़ है, श्री गिरिराज जी महाराज हैं और बहुत सुंदर बने हैं, वहाँ चल करके रहेंगे। महाराज सारी सभा में एक स्वर से सबने स्वीकार किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप जरा विचार कीजिएगा कि गोकुल के लोग गोविंद से हमारे कितना प्रेम करते हैं। एक बालक के लिए सब लोग घर द्वार छोड़कर वन में रहने का स्वीकार करते हैं।